हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं एडवोकेट सादिक शेख और स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपके अपने लीगल न्यूज 195 चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम फैसले की जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है। एक ऐसा फैसला जो सीधे तौर पर लाखों मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि मुस्लिम महिला के पास तो 1939 के कानून में तलाक का रास्ता है, लेकिन मुस्लिम पुरुष के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सवाल ये है, क्या मुस्लिम पुरुष कोर्ट के जरिए तलाक ले सकता है या नहीं? एमपी हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा, पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं विस्तार से। बैकग्राउंड ऑफ द केस: मोहम्मद शाह बनाम श्रीमती चांदनी बेगम। मामला फर्स्ट अपील नंबर 1199/2022 से जुड़ा है। मोहम्मद शाह नाम के एक मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 का हवाला दिया और व्यभिचार के आधार पर तलाक मांगा। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मुस्लिम पुरुष मुस्लिम कानून के तहत कोर्ट से तलाक नहीं मांग सकता। इस पर अपील हाई कोर्ट में पहुंची और वहीं से शुरू होती है एक अहम कानूनी बहस। एमपी हाई कोर्ट की बेंच और सुनवाई का फोकस। इस मामले की सुनवाई माननीय जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हृदेश की खंडपीठ ने की। बेंच ने सबसे पहले यह साफ किया कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के तहत केवल महिलाओं को तलाक की डिक्री पाने का अधिकार है, पुरुष को नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिम पुरुष उपचारहीन रह जाता है। उसे भी कानूनन रास्ता उपलब्ध है और वो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। ध्यान दें, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7। इस धारा के तहत यदि कोई मामला वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों से जुड़ा हो तो पारिवारिक न्यायालय आदेश या निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। यानी तलाक, भरण पोषण, वैवाहिक विवाद, सभी मामलों में कोई भी पक्ष पारिवारिक न्यायालय का सहारा ले सकता है। क्या शरीयत कानून बाधा बनता है? न्यायालय ने साफ किया कि शरीयत कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक की प्रक्रिया को निर्देशित कर सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया न्यायालय के ढांचे में चलानी होगी। यानी शरीयत के आधार पर भी मुकदमा उसी तरीके से चलेगा जैसे किसी अन्य पर्सनल लॉ का। और इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैमिली कोर्ट नियम 1988 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। एमपीएचसी रूल्स और रूल 9 का महत्व। रूल 9(2)(7) साफ कहता है कि मुस्लिमों पर लागू व्यक्तिगत कानून जैसे कि शरीयत अधिनियम 1937 और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 से उत्पन्न सभी मुकदमे फैमिली कोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मुस्लिम पुरुष को पारिवारिक न्यायालय में तलाक की डिक्री के लिए याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है। एमपी हाई कोर्ट का फैसला क्यों अहम है? एमपी हाई कोर्ट का फैसला क्यों अहम है? हाई कोर्ट ने कहा, यदि ट्रायल कोर्ट की बात मानी जाए तो मुस्लिम पुरुष को न्याय के किसी भी मंच पर अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा। यह संविधान की आत्मा, नैतिकता और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यानी कि हर नागरिक को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। संदर्भित केस: अकील अहमद बनाम फरजाना खातून। हाई कोर्ट ने एक पुराने केस अकील अहमद बनाम फरजाना खातून का भी हवाला दिया,
जिसमें पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर तलाक को स्वीकार किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि एमपी हाई कोर्ट पहले भी मुस्लिम पुरुषों के तलाक के मुकदमों को सुन चुका है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मामला पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए पारिवारिक न्यायालय को भेज दिया गया। मतलब मुस्लिम पुरुष भी कोर्ट के जरिए तलाक की डिक्री ले सकता है। क्या ये फैसला पूरे भारत पर लागू होता है? हालांकि यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, लेकिन इसकी व्याख्या और तर्क इतने मजबूत हैं कि अन्य राज्यों के कोर्ट भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यह एक मॉडल जजमेंट बन सकता है। इस केस से यह सीखने को मिलता है कि पर्सनल लॉ चाहे कोई भी हो, कोर्ट की प्रक्रिया, संविधान और न्याय का सिद्धांत सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए अपने हक से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका धर्म या पर्सनल लॉ कोई खास प्रावधान नहीं देता। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो जानकारीपूर्ण और समझ बढ़ाने वाला लगा होगा। अगर आप मुस्लिम तलाक कानून, फैमिली कोर्ट प्रोसीजर या पर्सनल लॉ से जुड़े किसी भी विषय पर और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं एडवोकेट सादिक शेख। मिलते हैं अगली लीगल जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।